हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रक्त, ब्लड। इससे रिलेटेड हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। प्रश्न संख्या 2 है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्लड का अध्ययन कहलाता है हीमाटोलॉजी। प्रश्न संख्या 3 है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 4 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 7.4। प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वप्रथम रक्त का परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। प्रश्न संख्या 7 है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 120 mmHg। प्रश्न संख्या 8 है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न संख्या 9 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। प्रश्न संख्या 11 है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। प्रश्न संख्या 13 है, मानव रक्त ब्लड ग्रुप के कितने समूह होते हैं? उत्तर हो जाएगा 4 समूह। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? उत्तर हो जाएगा AB वर्ग। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? इसका उत्तर होगा वर्ग O। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? उत्तर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली। प्रश्न संख्या 17 है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा आयरन। आयरन को लोहा के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रक्त के कितने भाग हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 पर है प्लाज्मा, नंबर 2 होती है रुधिर कणिकाएं। प्रश्न संख्या 19 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है लाल रुधिर कणिकाएं, नंबर 2 पर है श्वेत रुधिर कणिकाएं, नंबर 3 पर है प्लेटलेट्स, उसको बोलते हैं बिम्बाणु। प्रश्न संख्या 20 है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन को। प्रश्न संख्या 21 है, रक्त की प्रकृति क्या होती है? तो रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। प्रश्न संख्या 22 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? उसका उत्तर हो जाएगा हाइपोटेंशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा हाइपरटेंशन। प्रश्न संख्या 25 है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हीमोपोइसिस। प्रश्न संख्या 26 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, इसको बोलते हैं बोन मैरो। प्रश्न संख्या 27, आरबीसी के निर्माण में सहायक क्या क्या चीज़ है? उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है प्लाज्मा, नंबर 2 पर है रुधिराणु। प्रश्न संख्या 29 है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा आरबीसी में, जिसको लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? आयरन, लोहा। प्रश्न संख्या 31 है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? उत्तर हो जाएगा 55% भाग, 55 से 60% बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 32, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु होता है? 40% भाग या 40 से 45% भाग। प्रश्न संख्या 33 है, प्लाज्मा का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? उत्तर हो जाएगा 90% भाग जल होता है। प्रश्न संख्या 34 है, प्लाज्मा में प्रतिशत वर्गीकरण क्या क्या होता है? उत्तर हो जाएगा 90% जल होता है, प्रोटीन 7% होता है, लवण 0.9% होता है, ग्लूकोज 0.1% होता है। प्रश्न संख्या 35 है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है? उत्तर हो जाएगा हीमैटिन। प्रश्न संख्या 36 है, आरबीसी लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 37 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? उत्तर हो जाएगा आरबीसी का। प्रश्न संख्या 38 है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? उत्तर हो जाएगा हिपैरिन या प्रोटीन के कारण। प्रश्न संख्या 39 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? उत्तर हो जाएगा विटामिन के। प्रश्न संख्या 40 है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। प्रश्न संख्या 41 है,
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आधा लीटर कम होता है। प्रश्न संख्या 42 है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा सीरम कहलाता है। प्रश्न संख्या 43 है, रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 44 है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर हो जाएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। प्रश्न संख्या 45, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? उत्तर हो जाएगा हल्का पीला होता है। प्रश्न संख्या 46 है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? उत्तर हो जाएगा बिलीरोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 47 है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? उत्तर हो जाएगा 120 दिन का। प्रश्न संख्या 49, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा यकृत या प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, या तिल्ली। प्रश्न संख्या 51, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 53, एबी रक्त समूह सर्वग्राही समूह कहलाता है, यह किस कारण होता है? इसका उत्तर होगा कोई एंटीबॉडी न होने के कारण एबी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। प्रश्न संख्या 54, ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसके कारण ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। प्रश्न संख्या 55, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर हो जाएगा एनीमिया, जिसको अरक्तता बोलते हैं। प्रश्न संख्या 56, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। प्रश्न संख्या 57, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा कार्निया में। प्रश्न संख्या 58 है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? उत्तर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। प्रश्न संख्या 59 है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। प्रश्न संख्या 60 है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 2 से 5 दिन, या 2 से 10 दिन, या 2 से 15 दिन। इसमें तीनों में से किसी एक को आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 61, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी क्या होता है? उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स होती है। प्रश्न संख्या 62 है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? उसका क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा बेसोफिल्स। प्रश्न संख्या 63 है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन है? उत्तर हो जाएगा मोनोसाइट। प्रश्न संख्या 64, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सा है? उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। प्रश्न संख्या 65 है, रोगी से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 66, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा बेसोफिल्स। प्रश्न संख्या 67 है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। प्रश्न संख्या 68 है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा एसिनोफिल्स। प्रश्न संख्या 69 है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी कमी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। प्रश्न संख्या 70 है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया। प्रश्न संख्या 71 है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर हो जाएगा ब्लड कैंसर। प्रश्न संख्या 72 है, प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उत्तर हो जाएगा थ्रम्बोसाइट। प्रश्न संख्या 73 है, प्लेटलेट्स जिसको बिम्बाणु बोलते हैं का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 74 है, प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 8 से 10 दिन। प्रश्न संख्या 75 है, प्लेटलेट्स बिम्बाणु की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक। प्रश्न संख्या 76 है, मानव रक्त में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आरबीसी है। प्रश्न संख्या 77 है, मानव रक्त में पाई जाने वाली सबसे कम कोशिका कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। प्रश्न संख्या 78 है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी। प्रश्न संख्या 79 है, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा आरबीसी है। प्रश्न संख्या 80 है, कॉकरोच का रक्त रंग कैसा होता है? उत्तर हो जाएगा सफेद। प्रश्न संख्या 81, कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीमोलिम्फ के कारण। प्रश्न संख्या 82 है, ऑक्टोपस का रक्त रंग कैसा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीला रंग का होता है। प्रश्न संख्या 83, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? उत्तर हो जाएगा हिपेरिन के कारण। प्रश्न संख्या 84 है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एक ए और बी। प्रश्न संख्या 85 है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। प्रश्न संख्या 86 है
किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 87 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी, रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 88 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा ओ में। प्रश्न संख्या 89 है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की। प्रश्न संख्या 90 है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? उत्तर हो जाएगा हीमेटोपोइटिक। प्रश्न संख्या 91 है, एंटीजन जिसको प्रतिजन बोलते हैं का क्या कार्य होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य होता है एंटीजन का। प्रश्न संख्या 92 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? उत्तर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 93 है हमारा, रुधिर वर्ग में एंटीजन व एंटीबॉडी का वर्गीकरण क्या होता है? तो रुधिर वर्ग देखते हैं ए बी ओ, 4 रुधिर वर्ग होते हैं जिसमें एंटीजन केवल ए पाया जाता है रुधिर वर्ग ए में, और एंटीबॉडी केवल बी पाया जाता है। इसी प्रकार से बी में केवल बी एंटीजन पाया जाता है और केवल ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए और बी एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 94, कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। प्रश्न संख्या 95 है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? उत्तर हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा। प्रश्न संख्या 96, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा धमनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा शिरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। प्रश्न संख्या 99 है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। प्रश्न संख्या 100 है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स।